उत्सव की कर रहे हैं तैयारी, तो आइए हमारे पास से व्यवस्था की पूरी जिम्मेवारी। अंग क्षेत्र का एक आधुनिक ओपन मैरिज हॉल होटल फूड प्लाजा के सोना मैरिज गार्डन हमारे यहाँ शादी विवाह, जन्मदिन, रिंग सेरेमनी, बर्थडे पार्टी, किटी पार्टी, कॉर्पोरेट पार्टी या किसी भी पार्टी के लिए जरूर पधारें। आधुनिक मैरिज गार्डन के साथ लग्जीरियस कमरे, बैंक्वेट हॉल, डीजे फ्लोर, मूविंग लाइट के साथ झांकी भी है उपलब्ध। होटल फूड प्लाजा के सोना मैरिज गार्डन, नवगछिया 0 माइल, नवगछिया, भागलपुर। संपर्क सूत्र 9661904817 9934433194। ईस्टर्न बिहार चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज एवं पुलिस प्रशासन के द्वारा पूरी विधि व्यवस्था पर परिचर्चा। ईस्टर्न बिहार चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज भागलपुर एवं पुलिस प्रशासन के संयुक्त तत्वावधान में भागलपुर शहर के विधि व्यवस्था के कई बिंदुओं पर कई परिचर्चा कार्यक्रम के दौरान एसएसपी बाबूराम, सिटी एसपी स्वर्ण प्रभात, एसपी शुभम आर्य के अलावे कई वरीय पदाधिकारी मौजूद थे। साथ ही ईस्टर्न बिहार चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज के दर्जनों कार्यकर्ता एवं शहर के कई गणमान्य लोग मौजूद थे। भागलपुर में लग रहे जाम, यातायात व्यवस्था, ट्रैफिक नियमों के पालन करने की बात हो या फिर वन वे की बात हो, साथ ही साथ सुरक्षा व्यवस्था को लेकर कई बिंदुओं पर वार्ता हुई। सत्य संकल्प योग केंद्र के द्वारा 3 दिवसीय दशम स्थापना दिवस का होगा आयोजन। 3 दिवसीय योग कार्यक्रम 14 से 16 अक्टूबर तक होगा आयोजित। सत्य संकल्प योग केंद्र भीकनपुर भागलपुर के दशम स्थापना वर्ष पूरा होने के उपलक्ष्य में 14 अक्टूबर से 16 अक्टूबर तक 3 दिवसीय कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। इस मधुर कार्यक्रम में विभिन्न राज्यों से कई योग गुरु पधार रहे हैं, जिसमें विभिन्न संस्थानों के धर्माचार्य योग एवं अध्यात्म के विषय में विस्तृत चर्चा होगी। प्रधान संरक्षक के रूप में परमहंस आगमानंद जी महाराज उपस्थित होंगे। वहीं मानस कोकिला कृष्णा मिश्र, आशुतोष जी महाराज, सिस्टर अनीता, ईश्वर नामदास, शंकर मिश्र एवं कुलगीत रचयिता आमोद मिश्र, डॉक्टर निशा झा के अलावे दर्जनों विद्वान जन उपस्थित रहेंगे। इस 3 दिवसीय कार्यक्रम में भजन संध्या एवं बच्चों द्वारा कई आकर्षक कार्यक्रम सहित भगवान की झांकियां प्रस्तुत की जाएगी। मीडिया से बात करते हुए योग केंद्र के संचालक डॉक्टर सत्यजीत मिश्रा ने यह जानकारी दी। श्री मिश्रा बिहार योग विद्यालय के परम आचार्य स्वामी निरंजनानंद स्वामी से कर्म संन्यास की दीक्षा भी लिए हैं। कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए दर्जनों कार्यकर्ता काम में लगे हुए हैं। जदयू की ओर से नवगछिया के खगड़ा में जनसंवाद कार्यक्रम का हुआ आयोजन। बिहार में जदयू की ओर से जनसंवाद यात्रा कार्यक्रम किया जा रहा है। इसको लेकर नवगछिया के खगड़ा गांव में जनसंवाद कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें जदयू नेता संजय सिंह सहित कई नेता कार्यक्रम में शिरकत किए। इस दौरान ग्रामीणों ने गांव की 3 मुख्य मांगों को नेताओं के सामने रखा, जिसमें 14 नंबर सड़क के चौड़ीकरण, खगड़ा गांव में बंद आयुर्वेदिक अस्पताल को चालू करने सहित गांव की अन्य कई समस्याओं को नेताओं के सामने रखा, जिस पर जदयू नेता संजय सिंह ने समस्याओं को जल्द खत्म करने और आयुर्वेदिक अस्पताल को लेकर स्वास्थ्य विभाग के प्रधान सचिव से बात करने की बात कही है। कार्यक्रम के दौरान काफी संख्या में ग्रामीण मौजूद थे। प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम के अंतर्गत आत्मा में 1 दिवसीय जागरूकता शिविर का हुआ आयोजन। लाभार्थियों को बैंक देगी 50 लाख रुपए 35% अनुदान पर। प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम के अंतर्गत 1 दिवसीय जागरूकता शिविर का आयोजन आत्मा प्रशिक्षण भवन तिलका मांझी में किया गया। इस कार्यक्रम का आयोजन आत्मा कार्यालय, खादी और ग्रामोद्योग आयोग पटना के द्वारा आयोजित की गई। आत्मा एवं केवीआईसी के संयुक्त तत्वावधान में आज 16 प्रखंडों के तकरीबन 100 लाभार्थी इस कार्यक्रम में शिरकत किए। पटना केवीआईसी संस्थान से आए अधिकारी गोपाल कुमार सिंह ने बताया कि इस कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य है किसान की आमदनी में इजाफा कैसे हो। इस विषय को लेकर आज तकरीबन 100 लाभार्थियों को प्रशिक्षण दिया गया। इस कार्यक्रम के तहत प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम में बैंकों के द्वारा 50 लाख रुपए तक ऋण दिए जाते हैं, जो भारत सरकार के द्वारा 35% के अनुदान पर। वहीं आत्मा के उप परियोजना निदेशक प्रभात कुमार सिंह ने बताया कि आत्मा ने केवाईसी के तत्वावधान में सभी प्रखंडों के तकरीबन 100 लाभार्थियों को इसका प्रशिक्षण दिया और आगे भी यह कार्यक्रम निरंतर चलता रहेगा, जिससे किसानों को काफी सुविधा मिलेगी।
कमरगंज गांव के एक नाबालिग छात्र हुए लापता, पुलिस प्रशासन से बरामदगी का लगाया गुहार। भागलपुर सुल्तानगंज थाना क्षेत्र के कमरगंज गांव में एक नाबालिग छात्र हुए लापता का मामला प्रकाश में आया है। वहीं इस मामले में लापता नाबालिग छात्र की माता मुन्नी देवी ने बताया कि मेरे 13 वर्षीय पुत्र सुमित कुमार 8वीं कक्षा का छात्र है, जो मंगलवार के दिन सुबह 7 बजे घर से किराना का सामान लेने के लिए निकला था। तभी से अब तक घर वापस नहीं आया है। पूरे परिवार एवं रिलेशन में खोजबीन की गई है, लेकिन अब तक कोई पता नहीं चल पाया है। इसको लेकर थाना में लिखित आवेदन देकर लापता नाबालिग छात्र सुमित कुमार की बरामदगी की गुहार लगाया गया है। वहीं पुलिस पूरे घटना की जानकारी लेते हुए लापता छात्र की खोजबीन में जुट गई है। बच्चा चोरी कर ले जा रहा था चोर, वहीं पुलिस गाड़ी देख बच्ची छोड़ चोर हुआ फरार। भागलपुर जिला में बच्चे चोरी का मामला लगातार बढ़ता जा रहा है। वहीं एक मामला हवाई अड्डा के समीप का प्रकाश में आया है, जहां अपने फूफा राजेश कुमार के यहां रह रही बच्ची अभिलाषा कुमारी को हवाई अड्डा से चॉकलेट का प्रलोभन देकर बच्ची को लेकर तिलका मांझी की ओर जा रहा था। वहीं तिलका मांझी चौक के समीप जब पुलिस पर चोर की नजर पड़ी तो चोर बच्ची को छोड़कर रफू चक्कर हो गया। यह घटना तकरीबन 7:30 बजे सुबह की है। वहीं जा रहे टोटो चालक की नजर जब हुई बच्ची पर पड़ी तो टोटो चालक बच्ची को लेकर स्थानीय तिलका मांझी थाना को सुपुर्द कर दिया। वहीं बच्ची ने बताया कि हम अपनी दोस्त शिवानी और उसके दादा के साथ खेलने के लिए हवाई अड्डा आ गए थे। वहीं उसकी दोस्त और उसके दादा अपने घर चले गए। वहीं बच्ची के कथा अनुसार बच्ची को अकेला देख बच्चा चोर के द्वारा बच्ची को पहला फुसलाकर चॉकलेट देने के बहाने ले जा रहा था। उक्त बच्ची की पहचान बीरपुर थाना अंतर्गत दुधैला नूरुद्दीनपुर के रहने वाला राजकुमार मंडल की बेटी शिवानी कुमारी के रूप में हुई है। वहीं बच्ची को अपनी मम्मी का मोबाइल नंबर याद रहने से थाना के द्वारा बच्ची की माता पिता को उक्त घटना की सूचना दी गई। तभी शिवानी के माता पिता तिलका मांझी थाना पहुंचकर अपनी बच्ची को अपने साथ सुरक्षित ले गए। गंगा के जलस्तर में बढ़ोतरी होने से कई घर हुए जलमग्न, प्रशासन का रवैया पूर्ण रूपेण उदास। भागलपुर में गंगा इस कदर कहर बरपा रही है कि लोग त्राहिमाम हो रहे हैं। गंगा यहां लगातार अपना किनारा काटने को आमदा है। जिले के नवगछिया अनुमंडल के तिनटंगा में फिर से गंगा का रौद्र रूप देखा जा रहा है। यहां अब फिर गंगा किनारे तेजी से कटाव हो रहा है। नतीजन कई घर गंगा में फिर समाने लगे हैं तो कई घर समाने के कगार पर है। बच्चे भूख से बिलख रहे हैं। दर्जनों लोग गांव से पलायन कर चुके हैं। जो है वो एक पॉलीथीन शीट के सहारे या सड़क किनारे किसी भी तरह खाना बदोश की तरह जिंदगी जीने को विवश है। लोगों ने कर्ज लेकर या मजदूरी करके घर बनाया था। आग के सामने सब तबाह हो गया। बावजूद बिहार सरकार और जिला प्रशासन इस ओर कोई ध्यान नहीं दे रही है। बीते दिनों भी तेजी से हो रहे कटाव में दर्जनों मकान और उपजाऊ जमीन कटकर गंगा में समा चुका था। इस दौरान भी कटाव रोधी कार्य नाकाफी रहा था। अब दुर्गा पूजा के बाद से हो रहे कटाव के बाद भी जिला प्रशासन और जनप्रतिनिधि इनकी परेशानियों को समझने को तैयार नहीं है। हमने लोगों की परेशानियों को जाना। यहाँ लोगों में डर के साथ साथ आक्रोश भी दिखा। पूर्व मुखिया से बात करने पर वो रोने लगे और अपनी व्यथा सुनाई। दहेज के लिए फिर एक महिला चढ़ी भेंट। पीरपैंती प्रखंड के बाखरपुर निवासी वायुनंदन पांडे ने अपनी बेटी की मृत्यु का आरोप उनके ससुराल पक्ष पर लगाया है। आपको बताते चले कि वायुनंदन पांडे ने अपनी लड़की की शादी बीते वर्ष 2021 में झुरकुशिया गांव के सत्यनारायण उपाध्याय के छोटे लड़के ऋषि कुमार उपाध्याय से हिंदू रीति रिवाज से किया था। लड़की के पिता और भाई ने ससुराल वालों पर आरोप लगाते हुए कहा कि शादी के बीते 6 माह बाद लड़की के ससुराल वालों ने दहेज के रूप में टीवी, गैस आदि सामान मांगने लगे और मेरी लड़की को मानसिक और शारीरिक रूप से प्रताड़ित करने लगे। लड़की गांव आने पर कहती थी कि हमारे ससुराल वाले दहेज मांग रहे हैं और हमारे साथ मारपीट भी करते हैं। इस पर लड़की के पिता ने गरीबी का हवाला देते हुए पैसा से देने से इनकार करते रहे। बीते 2-3 दिन पहले लड़की का अचानक से तबीयत खराब हो जाता है। इस पर लड़की के पिता ने लड़की के ससुराल वालों पर आरोप लगाया है कि लड़की को मारा गया है। लड़की के शरीर में
में कई सारे चोट के निशान थे और काले धब्बे भी थे। लड़की का तबीयत खराब होने पर लड़की के ससुराल वालों ने और पति ने रेफरल अस्पताल ले गए, जहां उन्हें उचित इलाज के लिए मायागंज भेजा गया। लेकिन मायागंज ना जाकर लड़की को गोड्डा रेफरल अस्पताल ले गए, जहां इलाज के दौरान लड़की की मृत्यु हो गई। ससुराल वालों ने मृत्यु की सूचना लड़की के घर वालों को नहीं दिया था। घर वालों को किसी तरह से पता चलने पर उन्होंने लड़की के ससुर को कॉल किया तो उन्होंने बताया कि लड़की की मृत्यु हो गई है और हम लोग दाह संस्कार करने के लिए जा रहे हैं। लड़की के भाई इस घटना की सूचना तुरंत ईसीपुर थाना को दिया और ईसीपुर थाना प्रभारी ने इसकी सूचना थाना प्रभारी को देकर लाश को रोककर पोस्टमार्टम करने का आदेश दिया।